अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 18 अगस्त से 24 अगस्त के दरमियान जो सोलर सिस्टम में निज़ाम शमसी में नए इवेंट्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड है। इन एडवांस मैं कुछ इशारे आपके सामने पेश करता हूँ जिससे आप अल्लाह ताला की ये जो टाइम नौयत की नेमत है इससे कैसे फैज़याब हो सकेंगे वो बयान करता हूँ। सूरज तकरीबन हर साल इन्हीं दिनों 22 अगस्त के करीब करीब आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाता है एंड यहीं से आपका वो टाइम शुरू होता है जिससे आपकी नेचुरल स्किल पॉलिशिंग, मैच्योरिटी लेवल, चीज़ों को समझने की सलाहियत, फैसला करने की सलाहियत, जज्बात को कंट्रोल करने की सलाहियत, आदतों को कंट्रोल करने की सलाहियत, रिवॉर्ड्स को कंट्रोल करने की सलाहियत पैदा होती है। हर साल ऐसा होता है। हर साल ऐसा होने का मतलब ये है कि इस दफ़ा मैंने जो डेफिनेशन बयान की कि सूरज फर्स्ट एंगल पर आकर आपको क्या क्या बेनिफिट्स देता है, इसको इस साल अगर आप ऑब्ज़र्व करें 22 अगस्त के बाद, तो अगले साल आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी। अगले साल आपको टाइम बिहेवियर का इन एडवांस पता होगा कि जुलाई में अगस्त की 22 तारीख के बाद आपका मूड, आपके डिसीजंस, आपका सक्सेस या आपके प्लान्स किस नौयत के होने लगते हैं एंड फिर अगले साल भी उसे इस्तेमाल करें। अब तशरीह बयान करता हूँ। सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आकर तमाम उन सेक्टर्स को रीपॉलिश कर देगा जिन सेक्टर्स को आपने अपने लाइफ स्टाइल की वजह से डंप कर दिया था, कमज़ोर कर दिया था या नाकारा कर दिया था। मिसाल के तौर पर आप जीनियस थे, मिसाल के तौर पर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस के साथ चला करते थे, मैरिटफुल डिसीजंस लिया करते थे, कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, आपको प्लान ऑफ एक्शंस की एक्यूरेसी का अंदाज़ा हो जाया करता था। लेकिन फिर आपने ये सब सलाहियतें अपने गमों की वजह से, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की वजह से, अपने लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, अपने स्लो टाइम बिहेवियर की वजह से इन चीज़ों को आप वेस्ट कर चुके थे। ना आप कॉन्फिडेंट रहे, ना आप एक्यूरेट रहे, ना आप एग्जेक्टिव रहे, ना आप ब्रेव रहे। तो उस वजह से जो खराबियां आ चुकी होती हैं वो अब 22 अगस्त को विद द नेचुरल फ्लो, विदाउट एनी एफर्ट्स, खुद ब खुद कवर होना शुरू होंगी। यू आर अगेन कॉन्फिडेंट, यू फील द पावर ऑफ योर natural abilities, you feel the new opportunities, new way outs, especially for your face value, for your learning skills, for your mind skills, for your plannings, for your thoughts, for your emotional design, for your new habits। इन सब चीज़ों में ये आपको अब फ़ायदा देगा। सूरज के फर्स्ट एंगल पर आने से पिछले 30 दिनों में जो नुकसानात आपने उठाए हैं उन नुकसानात के अजाले के मौके भी आपको मिलेंगे। सूरज के फर्स्ट एंगल पर आने से आप अपने दीगर सेक्टर्स ऑफ लाइफ में भी रोशनी देखेंगे, जैसे फाइनेंस का डेवलप होना, जैसे फैमिली वेलफेयर के लिए आपके पास वसाइल होना, जैसे आपको अपनी ज़िंदगी में सुख और सुकून महसूस होना, जैसे आपका अपनी कामयाबियों से इत्मीनान का इजहार करना, जैसे आपका अपनी हेल्थ में इत्मीनान मुयस्सर आना, जैसे आपके अपने रिलेशनशिप्स में ग्रोथ आना, जैसे आपको अपने लॉसेस को मिनिमम करने की सलाहियत डेवलप होना, जैसे आपके लिए ट्रैवलिंग सेक्टर का इंक्रीज़ करना, जैसे आपके लिए हायर एजुकेशन में एग्ज़ाम्स प्रिपरेशंस करना या एग्ज़ाम क्लियर करना, जैसे आपके करियर डिसीजंस, जैसे आपका लकी फैक्टर, जैसे आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स, जैसे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। इतने फ़ायदे हैं सिर्फ इस एक सूरज के आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होने से। खौफ का जाना, एंग्जाइटी ख़त्म होना, ओवर थिंकिंग का खात्मा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपको मुयस्सर आएगा। इतने फ़ायदों के बाद, इस एक इवेंट के बाद कोई वर्गो ऐसा होगा, कोई 5% या 10% जो अभी भी उलझा हो, पर मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट ऑल वर्गोज आर ऑन ट्रैक ऑफ सक्सेसेस with high definition rewards, clear rewards, readable।
सो उम्मीद ये है कि अगला वक्त आपके लिए सपोर्टिव होगा। एक और इवेंट भी है न्यू मून की शक्ल में, वो भी आपके फर्स्ट एंगल पर है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। सो द प्रेडिक्शन इज़ कि जैसे ही नया चांद होगा 2-2.5 दिन के लिए आपके पास ऐसी कैप्टन स्किल्स आएंगी कि आप टीम को अगर लीड कर रहे हैं तो आपका लाइन ऑफ एक्शन टीम एक्सेप्ट करेगी, ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेप्ट करेंगे, आपके एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करेंगे, आपके सिबलिंग्स एक्सेप्ट करेंगे, आप खुद एक्सेप्ट करेंगे। तो ये न्यू मून एडवांटेजेस हैं आपके लिए। जुपिटर भी 11th एंगल पर है, सो दिस इज़ अनदर पॉजिटिविटी। Jupiter is a planet of knowledge, it is a planet of luck factor, it is a planet of comfort of life, it is a planet of inheritance, it is a planet of future securities. So ये भी आपको advantages देगा। Venus is also in your 11th angle, so Venus is a planet of your financial achievements, it is a planet of your new job, it is a planet of job opportunity, it is a planet of business, it is a planet of investment, it is a planet of love life, it is a planet of relationships. So ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद वर्गोस, मेरा ये मशवरा है कि अपने प्लान्स को एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेट करके अमली जामा पहनाइए, एग्जीक्यूट करिए। 22 अगस्त से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जाता है। सोलर सिस्टम में सारे ही स्टार्स के लिए पॉजिटिविटी है, बट यू आर ऑन मैक्सिमम। फिर भी कुछ कमी रहे, आपको लगे कि चीज़ें उलझती हैं, तो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स हैं, छोटा सा मैसेज करें कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है, पहले ही आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। अगले हफ्ते वीनस, एक पावरफुल प्लैनेट फॉर द वर्गोज, आपके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, वो भी एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा एंड उसकी तरतीब या उसकी तशरीह एक बेहतरीन अंदाज से आपको अगले हफ्ते इन्फॉर्मेशन की सूरत में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।